नाजरीन, आज सुबह से कराची एयरपोर्ट पर एक हंगामा बरपा रहा। 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान आने वाली अमेरिकी खातून ने आज पाकिस्तान से जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में यकीनी तौर पर यह एक ऐसा पहला वाकया होगा अपनी नौयत का जिसमें कोई अमेरिकी शहरी इस बात पर बजिद है कि वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता। एक ऐसी क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के गिर्द घूमता है जो सन 2023 में फेसबुक मैसेंजर से शुरू हुई थी और फिर इसमें कई वादे और यकीन दहानियां करवाई गई, लेकिन जिस शख्स ने उससे शादी का वादा किया था वो साफ साफ मुकर गया। क्या बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजे बंद कर दिए हैं और बहुत सी ई कॉमर्स और इंटरनेशनल कारोबारी तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों को मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। पाकिस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी जो है वो अमेरिका मुंतकिल हो सकते हैं और अब इस खातून के पास न रहने के लिए कराची में कोई रिहाइश थी और ना ही कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट थी जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। नाज़रीन, अब इस सारे मामले में अमेरिकी कौंसल खाना भी मुदाखलत कर चुका है और अमेरिकी कौंसल खाने के 2 अरकान ने आज एयरपोर्ट पर पहुंचकर ना सिर्फ खातून को तसल्ली दी बल्कि अमेरिका जाने का भी कहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, आज सुबह से कराची एयरपोर्ट पर एक हंगामा बरपा रहा। 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान आने वाली अमेरिकी खातून ने आज पाकिस्तान से जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट अमले की जानिब से पहले खातून को तिब्बी इमदाद फराहम की गई क्योंकि उसको सर्दी और खांसी लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी डिपार्चर लाउंज में खातून ने खासी तल्ख कलामी की और पाकिस्तान से जाने से इनकार किया। पाकिस्तान की तारीख में यकीनी तौर पर यह एक ऐसा पहला वाकया होगा अपनी नौयत का जिसमें कोई अमेरिकी शहरी इस बात पर बजिद है कि वो पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता। यह सारे का सारा मामला एक ऐसी क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के गिर्द घूमता है जो सन 2023 में फेसबुक मैसेंजर से शुरू हुई थी और फिर इसमें कई वादे और यकीन दहानियां करवाई गई, यहां तक कि 2 बच्चों की मां अमेरिकी शहरी खातून अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन जिस शख्स ने उससे शादी का वादा किया था वो साफ साफ मुकर गया। क्या कुछ होता रहा इस सारे मामले में, कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बहुत से पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जो यूरोपीय या अमेरिकी खवातीन के साथ अपने राबते इस्तेवार करते हैं। यकीनी तौर पर अमेरिका में जाकर वीज़ा हासिल करना या मुस्तकिल शहरियत हासिल करना पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद का ख्वाब तो है, लेकिन अगर उसके लिए झूठे वादे और झूठी कहानियां गढ़ी जाएं तो यकीनी तौर पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं और बहुत सी ई कॉमर्स और इंटरनेशनल कारोबारी तंजीमें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों को मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये मामला सन 2023 में शुरू होता है जब कराची के एक शहरी जिनका नाम निदाल अहमद है वो एक खातून को फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज करते हैं और उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। कुछ महीने ये दोस्ती बरकरार रहती है और उसके बाद ये दोस्ती एक मोहब्बत के ताल्लुक में तब्दील होती है और इस नौजवान की जानिब से उस खातून को शादी करने का वादा किया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी जो है वो अमेरिका मुंतकिल हो सकते हैं। आज QR 611 जो कि कराची से दोहा जाने वाली फ्लाइट थी, उस खातून का टिकट तो बुक करवाया गया, लेकिन खातून के पास ना पैसे थे और ना ही पाकिस्तान में रहने का कोई बंदोबस्त मौजूद था। जब ये खातून 11 अक्टूबर 2024 को कराची पहुंची तो इसकी एक मुलाकात उस लड़के के साथ हुई और यकीनी तौर पर 2 से 3 मरतबा इनकी मुलाकातें हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़के ने, जिसका नाम निदाल अहमद है, उसने इस खातून के साथ शादी करने से ये तौजी पेश करते हुए इनकार कर दिया कि उसके घर वाले इस शादी पर रजामंद नहीं हैं और वो जो कि मेमन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान है वो इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। 3 महीने ये खातून कराची की सड़कों और मुख्तलिफ फ्लैट्स में रिहाइश पजीर रही और यहाँ तक आज बताया गया है कि ये खातून कुछ रातें किसी के यहाँ पनाह हासिल करके जो है वो गुजार चुकी है और अब इस खातून के पास ना रहने के लिए कराची में कोई रिहाइश थी और ना ही कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट थी जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। अलबत्ता मोबाइल फ़ोन और कुछ जो इसके रवाबित अमेरिका में थे वो ज़रूर बरकरार रहे और वहाँ पर इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ तमाम तर मामला जो है ये शेयर किया। पाकिस्तान में एक NGO है जिसने इस खातून को अपने आखिरी अयाम में, यानी आज से कुछ देर पहले, जो पाकिस्तान टिकट होने से पहले कुछ दिन थे, बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर किया।
कराची के एक होटल में इसको कमरा बुक करवा कर दिया, जहां पर इसने चंद हफ्ते गुजारे और अमेरिका वापसी के लिए जो टिकट था वो इस एनजीओ की जानिब से स्पॉन्सर था। और अमेरिका में जो इस खातून के 2 बच्चे और कुछ फैमिली मेंबर्स मौजूद थे वो काफ़ी हद तक मुस्तरब थे और उस एनजीओ के साथ मुसलसल राबते में थे। आज जब एयरपोर्ट पर ये खातून पहुंची तो वहां पर आबदीदा हो गई, वहां पर इन्होंने आहो बका शुरू कर दी। जो एयरपोर्ट का अमला था उनके साथ भी कुछ तल्ख कलामी होती रही और फिर एएसएफ ने इस जो खातून है, जो अमरीकी खातून है, इसको वहां पर रेस्क्यू किया, लुक आफ्टर किया और फिर मेडिकल इमदाद के लिए इस खातून को जो है वो एडमिट भी किया गया। अब ये सारे का सारा जो मामला है ये एक ऐसी मुनफरिद क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है जिसका यकीनी तौर पर जो इंटरनेशनल इमेज है पाकिस्तान का उस पर काफ़ी हद तक मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। आपको याद होगा कि एक भारतीय खातून पाकिस्तानी लड़के के प्यार में मुब्तला हुई जिनका नाम सीबा हैदर था और फिर ये स्टोरी जो है पूरी दुनिया में ज़ेरे गर्दिश रही, इस पर बहस होती रही। इस तरह की और बहुत सी कहानियां हैं जहां पर सोशल मीडिया के जरिए रवाबित कायम होने के बाद एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी जन्म लेती है और फिर जो मोहब्बत है वो तमाम तर बॉर्डर्स और तमाम तर जो पैमाने हैं उनको भुलाकर 2 लोगों को मिलवाते हैं। लेकिन इस सारी की सारी स्टोरी में जो मरकजी किरदार निदाल मेमन का है, निदाल अहमद मेमन का, वो इंतहाई मशकूक है और उसको लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो सोशल मीडिया पर जो मुकम्मल तौर पर रसाई रखते हैं और सोशल मीडिया पर जो डिजिटल ऐप्स हैं वहाँ पर किन के साथ नौजवानों के राबते हैं, किस तरह से मैसेजेस के ज़रिए और किस तरह से ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिए लोगों के साथ रवाबित कायम किए जाते हैं। यकीनी तौर पर इसका एक फोरेंसिक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इस तरह की जितनी भी स्टोरीज़ हैं इनसे पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवानों की जानिब से जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहाँ से बड़े बड़े वादे किए जाते रहे, वो फाइबर हो, वो अपवर्क हो, वो दीगर इस तरह की ई कॉमर्स या फिर फ्रीलांस सर्विसेज की एप्लीकेशंस हो। यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान से सर्विसेज लेते रहे हैं उनके साथ गलत बयानी और उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर जितने भी इक़दाम इन नौजवानों की जानिब से उठाए गए, अल्टीमेटली उसका नुकसान पाकिस्तान के ना सिर्फ इमेज को हुआ बल्कि उस सारे के सारे बिजनेस को हुआ जो पाकिस्तान में आ रहा था। और अमेज़ॉन हो या दीगर अली बाबा एक्सप्रेस हो या दीगर जो इस तरह की टेक जायंट्स हैं और ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बेशतर शहरों को ब्लॉक कर दिया। तो ये तो इसमें एक बड़ा अहम पहलू है कि इस तरह की अगर कोई भी कम्युनिकेशन शुरू होती है, खा वो मोहब्बत के गिर्द घूमती हो या कारोबार के गिर्द घूमती हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी और उसमें जो एक ऑनेस्टी का एलिमेंट है उसको किस हद तक मद्देनजर रखा जाता है। तो ये जो अभी मौजूदा केस है इसकी कुछ स्टैंडिंग में आपके साथ शेयर कर देता हूं। नाज़रीन, अब इस सारे मामले में अमरीकी कौंसल खाना भी मुदाखलत कर चुका है और अमरीकी कौंसल खाने के 2 अरकान ने आज एयरपोर्ट पर पहुंचकर ना सिर्फ खातून को तसल्ली दी बल्कि अमरीका जाने का भी कहा। और पाकिस्तानी जो हुक्काम हैं एयरपोर्ट के, उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर जो फैसिलिटी है वो खातून को फराहम तो कर दी गई है और एनजीओ की जानिब से टिकट और तमाम तर मामलात भी स्पॉन्सर किए गए हैं, लेकिन खातून बज़िद है कि वो पाकिस्तान में रहना चाहती है और अकेले अमेरिका जाना नहीं चाहती। कुछ देर पहले खातून की जानिब से एक टैक्सी ली गई एयरपोर्ट के बाहर से और वो किसी नामालूम मकाम पर पहुंच गई, लेकिन चंद ही घंटे बाद ये तस्दीक हुई है कि खातून किसी नामालूम मकाम पर नहीं बल्कि उस लड़के के पास पहुंची है जिससे शादी करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी। और खातून की जानिब से ये कहा गया है कि ये लड़का मेरे साथ रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक हो चुका है और मैं अपने शौहर के यहाँ जा रही हूँ। अब इस सारे के सारे मामले में अमरीकी काउंसिल खाना भी शामिल है, एक जो एनजीओ जिसको जाहिर है कि उसकी अमरीकी सपोर्ट हासिल है और अमेरिका में उस एनजीओ के तमाम तर ज़राए और पाकिस्तान में वो सरगर्म अमल है, वो इसमें शामिल है। और तीसरा फरीक जो है वो इसमें पाकिस्तान का काउंसिल खाना होने के साथ इसमें पाकिस्तानी ज़ाहिर है कि एयरपोर्ट पर जहां पर खातून ने तमाम तर तल्ख कलामी की, उनको भी इस हवाले से कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करना होगी। इस खातून को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बहस गर्म है और ये कहा जा रहा है कि खातून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, खातून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब खातून का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यही है कि वो इस अपने शौहर के साथ यानी निदाल अहमद मेमन के साथ ही अमेरिका जाएगी और वो लड़का तो मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुका है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार बिल्कुल कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।